प्रयागराज यानी संगम नगरी, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है और उसका दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को था, मगर रात 28 तारीख की रात तकरीबन 1:30 बजे ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आखिर ऐसा वहाँ पर क्या हुआ जो कि भगदड़ मची? जब पुलिस के आला अधिकारी 13 अखाड़ा परिषद के लोगों से बात करते हैं तो वहाँ के संत महात्मा यह तय करते हैं कि दूसरा शाही स्नान रद्द कर देना चाहिए, जिसके कारण ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा ना हो। आखिर ऐसा वहाँ पर क्यों हुआ? जब आप पूरा सत्य जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह आज की सच्ची कहानी है प्रयागराज यानी महाकुंभ की, और वो तारीख थी 28 जनवरी 2025 और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। और वहीं पर एक जो तट था वह था संगम नोज, और वहाँ पर तकरीबन अनुमान के हिसाब से कहा जा रहा था 29 जनवरी को 5 करोड़ लोग इसी कुंभ में स्नान करेंगे यानी डुबक्की लगाएंगे। और कहा जाता है स्याही स्नान वाले दिन जो कोई भी वहाँ श्रद्धालु डुबक्की लगाता है उसके मन का जो अशुद्धिकरण होता है वह ठीक हो जाता है, और यहाँ तक कि सारे पाप धुल जाते हैं। और तभी वहाँ पर जो कि संगम नोच पर बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी वह टूट जाती है, जिसके बाद जो वहाँ की जनता थी वह इधर से उधर होने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जो वहाँ महिला पुरुष जो नीचे गिर जाते हैं, लोग उन्हीं पे चल के आगे बढ़ते हैं, और जिसके कारण से वहाँ पर 10 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर पहुँचता है प्रशासन, और फिर उन घायलों को जो पास के वहाँ नज़दीकी केंद्र थे अस्पताल के वहाँ लेकर पहुँचते हैं। और जब यह बात मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पता चलती है, और यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बात पता चलती है कि प्रयागराज में एक हादसा हुआ है, तो वह चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को 3 बार फ़ोन करते हैं और हालचाल लेते हैं, और यह संभव मदद करने का प्रयत्न करते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द लोगों को सुविधा दी जाए। अब आपको बात करते हैं कि अब तक महाकुंभ कब से लगना चालू हुआ और कितने लोगों ने डुबक्की लगाई। महाकुंभ का जो पहला लगा था वह था 1954 में पहला महाकुंभ, और फिर इसके बाद अभी ये जो चालू हुआ है वह महाकुंभ हुआ है जो कि जनवरी से और 26 फरवरी तक यह है। और दूसरा महाकुंभ जो कि शाही स्नान था वह था 29 जनवरी को। यहीं पर अब तक काफ़ी लोग स्नान कर चुके हैं, और कहा जाता है 28 जनवरी 2025 रात के तकरीबन 9 बजे तक कम से कम वहाँ पर लोगों ने जो स्नान किया है वह लगभग 19 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है। और आज तक दुनिया भर में धार्मिक स्थल की बात की जाए तो पूरे देश में 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से 3.5 करोड़ चर्च हैं, और यहाँ तक कि 60 लाख मस्जिद हैं, और जो यहाँ पर मंदिर हैं पूरे देश दुनिया में वह 40 लाख हैं। और अब तक की सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल पे पहुँचने वाले लोग हिंदुओं की रही है, जो कि करोड़ों की संख्या में पहुँचकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड किया गया है। और इससे पहले कहा जाता है 2013 में जब महाकुंभ लगा था तो वहाँ पर भी एक ऐसा हादसा हुआ था, वो भी 10 फरवरी को दूसरा शाही स्नान था, और लोग जो वहाँ पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे तभी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर ही रहे थे, और इधर ही दूसरे पटरी पर गाड़ी आती है, जिसके कारण से लोग ओवर ब्रिज के माध्यम से पार कर रहे थे। तभी अत्यधिक हो जाने के कारण लोगों का वहाँ पर ब्रिज टूट जाता है, जिसमें से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी लोग घायल हुए थे। और अब यहाँ पर जो फिर भगदड़ मची, इसके बाद जो प्रशासन अधिकारी के लोग थे वह अखाड़े के पार्षदों से यानी जो महंतों से बात की, तो उन्होंने एक निर्णय लिया क्यों ना इस शाही स्नान को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो साधु संत शाही स्नान करने आएंगे उनके साथ भी हजारों लाखों की भीड़ तादाद होगी, जिसके बाद और भी कुछ हो सकता है। इसीलिए अब वहाँ पर स्थिति काबुल है और वहाँ पर अब सामान्य हालत हो गए हैं, और जितने घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। और आप लोगों से भी हमारी यही अपील है कि आप लोग जाएं और फर्जी अफवाहों से बचें और आस्था की डुबक्की लगाकर तुरंत अपने घर चले आएँ। जय हिंद, जय भारत।